आप सभी लोगों को टीचर्स डे का बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं टीचर्स डे का, जो कि एक शिक्षक दिवस का बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। मैं एकदम बचपन से एकदम नर्सरी लेवल से आज तक जितने भी टीचर्स को पढ़ा हूं उन सभी को हाथ जोड़ के नमन करता हूं, सभी के पैरों में मैं नमन करता हूं, सभी से मैं आशीर्वाद लेता हूं। तो सभी टीचर्स को मैं प्रणाम करता हूं। आज 5 सितंबर जो है ऑल ओवर इंडिया हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के ऊपर, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे, उनके बर्थडे के ऊपर हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उनके बर्थडे में ही क्यों? देखिए, उनका जब बर्थडे था तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही विद्वान आदमी थे, बहुत ही पंडित इंसान थे, बहुत ही उनके जितना डिग्रियां थे, जितना डिग्रियां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास थे उतना बहुत ही कम आदमियों के पास होता है। मैंने डॉक्टर अंबेडकर को देखा है उतना डिग्रियों के साथ, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही विद्वान आदमी थे। तो उनके स्टूडेंट्स जब उनके पास गए उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के रिक्वेस्ट में, तो उन्होंने बोला कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट मत करो, मेरे बर्थडे के दिन टीचर्स को वो कंट्रीब्यूट करो, उसको टीचर्स डे के नाम से उसको सेलिब्रेट करो। तो वहीं से टीचर्स डे का पालन शुरू हुआ हमारे इंडिया में। तो मैं उनको भी अपने जोड़ों हाथों से प्रणाम करता हूँ। तो इस दुनिया में सबसे पहला शिक्षक और सबसे बेस्ट शिक्षक हर एक बच्चों का है उनकी माँ, क्योंकि अगर उनकी माँ अगर कोई भी जगह माँ अगर शिक्षित ना हो तो उसका बच्चा कभी भी शिक्षित नहीं हो सकता है। हर एक बच्चे का, हर एक इंसान का सबसे पहला टीचर है उसका मदर। तो मैं आप सभी मदर्स को भी आज हाथ जोड़ के उनके पैरों में नमन करता हूँ। आप लोग भी अपने घर में अगर आपके माँ है उनको आप लोग आज के दिन उनसे आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि अगर वो आप लोगों को नहीं शिक्षित करती, वो लोग अगर आपको आज नहीं पढ़ाते, तो आज लोग जितना भी अगर 1% भी आप लोग के अंदर कुछ नॉलेज है तो उसका शुरू कहाँ से हुआ है? उसके अपने माँ के से। एक बीज से बहुत बड़ा पेड़ बनता है, लेकिन उस पेड़ का अगर बीज अगर ग्राउंड से जर्मिनेट नहीं होता, पेड़ का अगर रूट्स नहीं होता, तो पेड़ कभी भी उतना बड़ा नहीं हो पाता। तो रूट्स कौन है? तो आपकी माँ है। सिमिलरली पापा के बिना भी आप, जो फादर के बिना भी आप लोग कुछ भी नहीं कर पाते। जैसे माँ आप लोग को पहले शिक्षा देता है, फादर आपको दुनिया दिखाने का नजरिया देखता है। फादर जो है वो आप देखते दुनिया में कैसे बच पाओगे, कैसे आप लोग स्ट्रगल करके दुनिया में जी पाओगे, आप कहाँ से सीखोगे? आपके पापा से। आपके पापा को देखिए, कभी भी आपके पापा जितना भी स्ट्रगल करते थे, जितना भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो आपके पापा का, अब लेकिन अगर आप कभी भी उनसे पैसे मांगे, कभी भी आप उनसे पूछे कि पापा मुझे कुछ पैसे दीजिए, लगेगा मुझे स्कूल के फीस के लिए, लगेगा मुझे ट्यूशन के फीस के लिए, मुझे पढ़ाई के बुक्स खरीदने के लिए, पापा का हालत कितना भी खराब हो, पापा कभी भी आपको ना नहीं बोलेगा, कि पापा का पॉकेट कभी भी अपने बच्चों के लिए खाली नहीं होता है। तो आज के दिन सबसे पहले टीचर्स को तो आप लोग विश करोगे, सबसे पहले अपने माँ बाप और पापा को जाके विश कीजिए, कि वही आपके सबसे बड़े गुरु। और टीचर्स के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, टीचर्स के बिना आप लोग मतलब अगर आप लोग का मतलब जीवन अधूरा है। कहते हैं कि टीचर्स एक कैंडल की तरह है, कैंडल खुद जलता है लेकिन अपने चारों तरफ एनलाइटन करता है, चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। जैसे कैंडल खुद जल के पूरा तरफ लाइट दिखाता है, टीचर खुद मेहनत करके एनलाइटन करता है, एक सोसाइटी को एनलाइटन करता है। आप लोग जानते हैं जो रास्ता है, रास्ता कहीं नहीं जाता, रास्ता आपको लेके जाता है, रास्ता उसी जगह में है। आपको एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक कौन लेके जाता है? रास्ता लेके जाता है। तो टीचर्स भी उसी रास्ते की तरह आपको लाइफ में एक रोल प्ले करता है। टीचर अपने रास्ते में खड़ा रहेगा, टीचर आपको रास्ता दिखाएगा जाओ, लेकिन टीचर आपको संग नहीं जाएगा, टीचर आपको सिखाएगा कैसे ये रास्ता पार करके जाओ। अगर आप टीचर आपके पास नहीं रहता है तो आप उससे, अब मैं बहुत लड़कों को देखता हूँ बिना टीचर के, बिना कोच के मैं सब कुछ कर लूंगा। भगवान राम को भी शाम को भी गुरु लगा था, भगवान कृष्ण को भी गुरु लगा था। तो भगवान राम तो विष्णु के अवतार थे, तो उन्होंने अपना गुरु क्यों चूज किया? क्योंकि हर एक चीज बिना गुरु, आप लोग अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा आप लोगों को सफलता मिल सकता है विदाउट एनी टीचर, विदाउट एनी मेंटर, लेकिन अगर आपके साथ एक टीचर रहता है, एक मेंटर रहता है, जिस सक्सेस को आप 1 महीना में अर्जित कर सकते थे, उस सक्सेस को अर्जित करने के लिए आपको 10 साल भी लग सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा अपने लाइफ में टीचर की इंपॉर्टेंस को समझिए। कबीर का एक दोहा है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब इसमें क्या कहते हैं कबीर कि गुरु और भगवान, गुरु माने टीचर और भगवान माने गोविंद माने भगवान माने गॉड, दोनों अगर खड़े हैं, आप किसके पैर में जाकर सबसे पहले अपना सिर ठेकोगे? आपके गुरु के पैर में। भगवान कहते हैं कि मुझे नहीं, आपके गुरु के पैरों में जाकर पड़िए, क्योंकि एक भगवान से भी ऊपर किसका दर्जा है? गुरु का दर्जा है, क्योंकि गुरु ही है जो आपको एक मंजिल से दूसरे मंजिल लेके जाता है। तो हमेशा रेस्पेक्ट टीचर्स। हमारे जमाने में और हमसे भी पहले जनरेशन में टीचर्स को बहुत डर लगता था, मतलब टीचर्स से हम लोग बहुत डरते थे। लेकिन आजकल मैं बच्चों को देख रहा हूँ टीचर से एकदम वो लोग नहीं डरते, टीचर कहीं पर जा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को, यह बहुत ही गलत है, क्योंकि टीचर का जितना नॉलेज है उसके 1% भी अगर आप लोग के अंदर आ गया, आप लोग नहीं जानते आप लोग लाइफ कहाँ से कहाँ चल जाएगा। इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट टीचर्स।
सिर्फ टीचर्स का जो स्कूल में पढ़ा था वही आपके टीचर्स है, नहीं, जो भी आपसे बड़ा है, आपसे छोटा भी आपको कुछ सिखा सकता है। एक आप एनिमल से भी सीख सकते हैं, पशु से भी, पंछी से भी सीख सकते हैं, एक चींटी से भी आप सीख सकते हैं। तो लाइफ में बहुत कुछ, हर एक चीज से आप सीख सकते हैं। जैसे एक चींटी का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, एंट, एक एंट जो चीनी का दाना उठाता है, वो चीनी का दाना, एक छोटा जो एंट है उससे बहुत भारी होता है, लेकिन वो अपने वजन को पार करके उसे उठाता है। जब राम सेतु बन रहा था, राम जब लंका जाने के लिए राम सेतु बना रहा था, तो वहां पर जो समुद्र था बीच में, वहां पत्थर से राम सेतु बनाया जा रहा था, पुल बनाया जा रहा था। तो वहां पर बहुत बड़ा बड़ा पत्थर वहां पर देखे बंदर और बना रहा था, लेकिन वहां पर भी कुछ गिलहरियां थे जो छोटे छोटे पत्थर ले जाके उधर दे रहे थे उस राम सेतु के अंदर। तो एक बंदर गुस्सा होकर देखा कि इतना छोटा पत्थर गिलहरी इधर लाके रख दिया, तो गिलहरी को फेंक दिया। वो गिलहरी जाके कहाँ पड़ा? भगवान श्री राम के चरणों में पड़ा। तो भगवान राम ने उस गिलहरी को अपने हाथों में लिया और उसको कहते हैं, भगवान राम ने उस गिलहरी को आस्ते आस्ते उसको मतलब आदर किया, उसको कंफर्ट किया। तो गिलहरी का पीछे 3 उंगलियों के मतलब जो दाग है गिलहरी का, वो कहते हैं कि भगवान श्री राम के उंगलियों के निशान है। तो भगवान राम ने उस बंदर को बुलाया और उसको सिखाया कि ये गिलहरी जो पत्थर लेके जा रहा था, वो उसके ताकत के अनुसार, वो जितना सक्षम है, जो पत्थर उठाने का सक्षम है, उस पत्थर को ले जाके वो राम से तो बना रहा था। तुम बंदर हो, तुम मुझसे ज्यादा सक्षम हो, तुम मुझसे भारी ले जा पाओगे। तो जो जिसका जितना मतलब जिसका जितना पावर है, जिसका जितना उसका कैपेसिटी है, उसको उतना अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए। आप अगर किसी लड़के को देखते हैं कोई 2 घंटा पढ़ रहा है, तो उसका कैपेसिटी, आप उसको देख के 2 घंटा मत पढ़िए। आप अगर 10 घंटा पढ़ सकते हो तो आप 10 घंटा पढ़िए। किसी को देख के अपना कैपेसिटी अपने मतलब, और फिर भी और किसी लड़के को देखेंगे कोई 24 घंटा पढ़ रहा है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो वो उसका हमेशा अपने थ्रेशोल्ड को रीच कीजिए। मतलब मैं कितना कर सकता हूँ, मैं उसको देख के नहीं करूंगा ये नहीं है, मैं कितना कर सकता हूँ। वो एक अलग इंसान है, आप एक अलग इंसान हो। इससे हर एक चीज, देखिए जो हमारे एनिमल्स है, एनिमल्स भी हमेशा खाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो हम लोग तो अब जो अपना माँ बाप के पास हम लोग है, वो तो हमें ऐसे ही हमें प्यार से खिला रहा है, लेकिन लाइफ ऐसा नहीं है। लाइफ प्यार से आपको कुछ नहीं देता, आपको प्यार से लाइफ कुछ नहीं, सब कुछ आपको लाइफ में अर्न करना पड़ेगा, सब कुछ छीनना पड़ेगा। अगर आपको खाली हाथ कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग आराम कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद उसी आराम का पछताओगे। लेकिन टाइम अभी है, टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता। टाइम आपके लिए पास कर रहा है, मेरे लिए भी पास कर रहा है, सबके लिए टाइम पास कर रहा है। और टाइम को ठीक से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। अभी टाइम रहते रहते सीख लीजिए। जो आपका कैपेसिटी अगर है 4 घंटा पढ़ने का, तो उसको कोशिश कीजिए कि 4 घंटा मेंटेन करें। किसी और बच्चे को देख के, अगर आप क्लास 12 में है, कोई बच्चा क्लास 5 का अगर 1 घंटा पढ़ रहा है, आप उसको देख के आप भी अगर 1 घंटा पढ़े तो होगा? नहीं होगा। आपको अपना कैपेसिटी से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी को देख के मत कीजिए, जो कीजिए खुद कीजिए। आप अपना कर्म करते रहिए, फल का आशा मत कीजिए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम लड़ाई करते रहो, रिजल्ट मेरे ऊपर छोड़ दो, इसका फल मैं डिसाइड करूंगा। रिजल्ट तुम्हारे ऊपर नहीं है, रिजल्ट आपके ऊपर नहीं है, आपको कर्म करना। एग्जाम आप देंगे, एग्जाम क्वालिफाई करना आपके मतलब कितना मेहनत करेंगे उसके ऊपर है, लेकिन कितना रैंक आएगा ये अगर आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ के सोचेंगे तो आपका कभी भी रैंक नहीं आएगा। अभी आपका टाइम है पढ़ाई करने का, प्रिपेयर करने का, प्रैक्टिस करने का। और एग्जाम हॉल में जब आप लोग एग्जाम देंगे, वो आपका रणभूमि है, दैट इज योर वॉर फील्ड, दैट इज योर बैटल फील्ड। तो उस एग्जाम जो बैटल फील्ड में आप लोग क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। तब आप लोग अपना किससे युद्ध करेंगे? पेन से युद्ध करेंगे। कोई तलवार बंदूक ले जाकर युद्ध नहीं करेंगे। उस एग्जाम हॉल में आप लोग पेन ले जाकर युद्ध करेंगे। उस 3 घंटे का एग्जाम में आप लोग जितना युद्ध करेंगे, जितना आप लोग उस आंसर कर पाएंगे, वही आपका सिलेक्शन का रेशियो बढ़ाएगा, सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ाएगा, सिलेक्शन का चांस बढ़ाएगा। अगर नहीं, अगर 3 घंटा में 1 घंटा आप लोग बर्बाद कर दिए कि ये कर लूंगा मैं, इसमें मिलेगा, ये कर लूंगा उस इंस्टीट्यूट में मिलेगा, तो ऐसा करने से नहीं होगा। आपको जो करना है आप लोग कर्म करते रहिए, फल का आशा मत कीजिए। मतलब फल का आशा कीजिए कि करूंगा, एक लॉन्गर जम में देखिए। मतलब अभी आप लोग क्या हो रहा है बच्चों का, मैं जो ज्यादातर जानता हूँ, थोड़ा पढ़ लिया, रिजल्ट नहीं आया, बैठ गया चुपचाप, क्या मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको करते रहना चाहिए। कब कौन किसके ऊपर डेस्टिनी कब हावी होगा, कब आपके ऊपर क्या आ जाएगा आपको नहीं पता। लाइफ एक डॉट की तरफ है। जो आप लोग ग्राफ ड्राइंग करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, ग्राफ में आप लोग पॉइंट्स बिठा के जाते हैं, फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपका लाइफ भी वैसा है, पॉइंट्स आप लोग देके जाते हैं, लास्ट में आपको जो कर्म करते हैं, आपका जो कर्मा है वो आपका लाइन खींचेगा कि जो हम जो कर रहे हैं काम, अगर सीसीटीवी से तो सब कोई हम लोग बच के कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला का जो सीसीटीवी है, जो कर्म है, वो आप लोग उससे नहीं बच सकते। आप जिंदगी भर कितना मेहनत किए, कितना आप लोग परिश्रम किया, कितना आप लोग पैशनेट है एक चीज को अचीव करने के लिए, वही आपको डिसाइड करेगा आप लोग कहाँ तक पहुंच पाएंगे। और अगर आप लोग चुपचाप बैठे रहे, अगर सोने के लिए, मतलब सोने के लिए तो रात भी कम है, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि द ड्रीम एज बिग एज दैट नॉट लेट्स यू टू स्लीप।
मतलब इतना सपना देखिए कि जो आपको सोने नहीं देता। सोते सोते तो सभी सपने देखते हैं, लेकिन ऐसा एक सपना दीजिए, ऐसा एक पैशन अपने अंदर लाइए जो आपको सोने ही ना दे, आपको सारा रात जाग के उस पैशन के ऊपर फॉलो करे। तो वही आपका मतलब, जब ये आपके अंदर आ जाएगा ना कि पैशन मुझे करना ही करना है और टाइम बहुत कम है, तो आपका रातों का नींद उड़ जाएगा। हर एक लड़का रात में प्यार के लिए नहीं जागता, आपको पैशन का फॉलो करने के लिए भी जागना पड़ेगा। आप लोगों को मैं जितना, हम लोग का जो इंडिया है, इंडिया एक समय सोने का चिड़िया था। देश विदेश से बहुत आदमी, बहुत लड़के आते थे, बहुत देश विदेश से सब कोई आते थे इधर पढ़ाई करने के लिए। हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय जो था वर्ल्ड का नंबर 1 मतलब एजुकेशनल हब था, हमारा इंडिया था, पढ़ाई के लिए जाना जाता था। आज भी हमारे वेद उपनिषदों को हम लोग अगर देखें, आज भी अगर हम लोग उनसे देखें तो सीख सकते हैं हम लोग कितना। तो लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं, मैं आज के बच्चों को देखता हूँ कि नहीं नहीं, इंडिया में कुछ नहीं रखा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं यूएसए में जाके, मैं इंग्लैंड में जाके, लंदन में जाके, जर्मनी में जाके मैं पढ़ाई करूंगा। क्यों? हाँ, वो आप लोग इंडिया के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहेंगे? आप लोग इंडिया में जन्मे हो, एक टाइम जहां पर ऑल ओवर द वर्ल्ड से इधर पढ़ाई करने आता था, आपको क्यों जाना पड़ रहा है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम इंडियंस ही है। हमारे, आप लोग युवा है, हम सभी लोग को मिलकर अच्छे से लड़ाई करके फिर से इंडिया को उसी प्लेस में ले जाना पड़ेगा जहां पर इंडिया था एक जमाने में। हम लोग फॉरेन नहीं जाएंगे, फॉरेन वाला हमारे पास पढ़ने आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉरेन जाना कोई खराब है, लेकिन हम लोग उनसे सुपीरियरिटी क्यों सोचेंगे? मतलब हम फॉरेन जा रहे का मतलब क्या? हम लोग उन लोग को एक सुपीरियरिटी का दर्जा दे रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि वो हम लोग से ज्यादा पंडित है, वो हम लोग से ज्यादा सुपीरियर क्लास है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा इंडिया जो, हम लोग इंडियंस है, हम अपने आप में क्यों इतना कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे कि हम लोग सुपीरियर है, सब कोई हमसे सीखे? तो हम लोग को अपना मेंटालिटी में चेंज लाना पड़ेगा, और ये एक दिन में नहीं होगा। आज से अगर हम लोग शुरू करें धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक दिन में तो गया नहीं, ग्राफ तो डाउनफॉल एक दिन में नहीं हुआ, बहुत दिन में ग्राफ डाउनफॉल हुआ, लेकिन ग्राफ उठाने के लिए भी टाइम लगेगा। लेकिन हर एक दिन आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। एक मतलब एक बहुत फेमस लाइन तो है, 1 डे या डे 1, डे 1 से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 डे कभी नहीं आएगा, डे 1 आज ही वही दिन है। आज से आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, तो मेक द इंडिया बेटर प्लेस एंड द वर्ल्ड अ मोर बेटर प्लेस। देख ही पा रहे धीरे धीरे हमारा स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो कितना तरक्की कर रहा है। चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल हुआ, फिर आदित्य L1 रॉकेट भी लॉन्च हुआ। हमारा धीरे धीरे हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा जीडीपी भी आस्ते आस्ते राइज कर रहा है। हमारा इंडिया, ऑल ओवर इंडिया ग्रो कर रहा है। अभी हमारा जो स्टार्टअप बिजनेस भी है, जो हमारा स्टार्टअप में भी इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है। अभी द राइट टाइम, अभी है इंडिया का टाइम। अभी आप लोगों को मैं बोलूंगा अपने देश के लिए मेहनत कीजिए, देश के लिए लड़िए। हम जो कर सकते हैं, जो पढ़ाई करके आप लोग कर सकते हो, किसी फील्ड में नहीं कर सकते। लुक्स आपको मैटर नहीं करता। देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब छोटे बच्चे थे तब उनको कहते उनसे जैसा बदसूरत कोई नहीं था। लेकिन आज क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कोई सूरत के लिए जानता है? ना उनके क्वालिफिकेशन के लिए जानता है। आज का कोई भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इज्जत के, सर के अलावा, डॉक्टर के अलावा कुछ बोल सकते हैं? कोई बोल पाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम को कोई गाली दे पाएगा? आज कोई, किसी में इतना दम नहीं है कि एपीजे अब्दुल कलाम को आज बदसूरत कह के दिखाए। क्योंकि एक इंसान का जो दर्जा है, इंसान का जो मतलब हम लोग देखते हैं, उसका मतलब कैसे लुक से डिफाइन नहीं करता, क्या क्वालिफिकेशन से। आप भी अगर आप लोग क्वालिफिकेशन देखिए, आज के बच्चों क्या है, मेरा लुक्स मुझे अच्छा चाहिए, मुझे ये अच्छा चाहिए, मुझे यहाँ घूमने जाऊंगा लोगों देखेगा, लेकिन वो नहीं। आप अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाइए, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सेल्फ इंप्रूव कीजिए, अपने आप को इंप्रूव कीजिए। तो कैसे आप लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे? जब स्वामी विवेकानंद गया था चिकागो, जब उन्होंने चिकागो वो गए थे अमेरिका में, उनको बहुत कुछ चीजें उनको बहुत ही मतलब ह्यूमिलिटी हुआ। जब, क्योंकि स्वामी विवेकानंद तो एक मतलब सेंट थे, सन्यासी थे, वो अपना गेरुआ वस्त्र पहन के उधर गए थे। तो वहां पर तो सब कोट पैंट ब्लेजर पहन के सब घूमते थे, सब बड़ा बड़ा आदमी का बड़ा बड़ा बात था। लेकिन उधर जब देखा था कि इंसान ऐसे धोती या ऐसे एक मतलब गेरुआ कपड़ा पहन के घूम रहा था, सबको उनके ऊपर हंसा था। लेकिन जब वो अमेरिका में चिकागो में जाके सबसे पहले बोलना शुरू किया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, पूरे 2 मिनट तक सिर्फ क्लैप्स बजता रहा। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस। बट जो आदमी लोग उसके ऊपर हंस रहा था, वही आदमी, वही लेडीज एंड जेंटलमैन जो था, सब खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया स्वामी विवेकानंद को। तो क्यों दिया? स्वामी विवेकानंद कोई जानता भी नहीं था उस समय, तो इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था कि ये बहुत बड़ा सन्यासी आ रहा है उधर से, उनके लिए मैं करूंगा वो। क्योंकि वो आप लोग उसको, उनका एडुकेशन इतना था। इसलिए बोल रहा हूँ, आपके अपने लेवल को इतना ऊपर तक लेके जाइए कि कोई भी आपको अपने लुक्स के, अगर आप लोग एक एडुकेटेड इंसान है, जिस आप लोग इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को, तो अगर आप लोग एक फटा कपड़ा पहन के भी रास्ते में निकल जाएंगे ना, तभी भी आपको उधर इज्जत देगा। कोई भी देखेगा आपको लोग प्रणाम करेगा, सर करेगा। लेकिन आप अगर एक मतलब आप लोग कुछ भी नहीं की जिंदगी में, सूट बूट पहन के निकल जाएंगे, बोले ये देखो बेवड़ा जा रहा है, तो यही होगा। मैं आप लोग को फन फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये है वो। अभी आपका टाइम, अभी आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा।
और मैं टीचर्स के लिए लास्ट में थोड़ा बोलूँगा, एक टीचर का जो नॉलेज का लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल में होता है, लेकिन एक स्टूडेंट का लेवल बहुत ही डाउन होता है, क्योंकि एक टीचर का बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं टीचर को बोलूँगा आप लोग इस लेवल में नहीं पढ़ा के स्टूडेंट्स को थोड़ा इस लेवल में आके पढ़ाइए, स्टूडेंट्स को थोड़ा हेल्प कीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि इस लेवल से स्टूडेंट इस लेवल में अगर आप लोग नहीं पढ़े, आप लोग अगर हाई लेवल में पढ़ा के चल जाए तो स्टूडेंट्स को कोप अप करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक स्टूडेंट के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं है यहाँ से ये लेवल आपके हेल्प के बिना उठ जाए। तो मैं टीचर्स के लिए ये कहूँगा कि आप लोग अपना लेवल थोड़ा नीचे लाइए, उनको थोड़ा आसानी से समझाइए, क्योंकि स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट के ऊपर डर गया तो जिंदगी भर वो सब्जेक्ट नहीं देखा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा मेरे पास जो आकर पढ़ते हैं, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, उन लोगों का फिजिक्स से मतलब डर गया, मतलब मैं उनसे पूछता क्या हुआ रे, डर क्यों गया, ये चीज़ तो इतना ईजी है, बोला उन लोगों को मतलब फिजिक्स का नाम सुनने से डरता है। मतलब उन लोगों का बचपन में जिस टीचर के पास, मैं टीचर का बुराई नहीं कर रहा हूँ, और एक चीज़ मैं लास्ट में बोलूँगा भी, टीचर का बुराई नहीं, कोई भी टीचर खराब नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए कि बच्चों को थोड़ा फन वे में पढ़ाइए, थोड़ा मतलब आसानी से पढ़े, उनका थोड़ा मस्ती करके पढ़े। मस्ती मतलब ये नहीं कि गाली गलौज करे, पहले थोड़ा उनके लेवल में आगे पढ़े। आप लोग हाई लेवल में फुल्ली बोल रहे हैं इंग्लिश में, इसका ये इसका वो, लेकिन स्टूडेंट तो ऐसे करके खड़ा है, आपको समझ नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। आप लोग उधर आपका कोई मतलब उधर ओकेशन नहीं चल रहा कि आप लोग उधर जाकर स्पीच दे रहे हैं, उधर आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ उनका लेवल में आके उनको थोड़ा समझाइए। और मैं स्टूडेंट्स को भी बोलूँगा, अगर कहीं भी आप उन लोगों को डाउट्स होते हैं, कहीं भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो टीचर को हाथ खड़ा करके पूछे, सर मैं ये समझ नहीं पाया। कोई भी टीचर जितना भी जैसा भी टीचर, कोई भी टीचर आपको नहीं बोलेगा कि नहीं मैं नहीं समझाऊंगा मैं चला जाऊंगा। हर एक टीचर अच्छा होता है, हर एक टीचर के अंदर बहुत क्वालिफिकेशन है, और आपके पास उतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप एक टीचर को जज कर पाए। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, नेवर जज योर टीचर। हर एक टीचर ज्ञानी होता है, हर एक टीचर गुड, एवरी टीचर इज गुड, सो रिस्पेक्ट योर टीचर। आज और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग सारा दिन आज बहुत बिजी रहेंगे। टीचर्स डे के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और ऐसे ही मैं अपने टीचर्स को भी आज सभी को फिर से लास्ट में उनके पैरों में नमन करता हूँ, पैरों में प्रणाम करता हूँ, और आप सभी लोगों को टीचर्स डे का बहुत ढेर बधाई देके आप सभी को अलविदा कहता हूँ। थैंक यू।